हाय गाइस, मैं अंकुर सिन्हा और आप देख रहे हैं गाइडमेट। दोस्तों, अभी तो हम लोगों ने क्लास 10 के कुछ चैप्टर पढ़ लिए, फिर मैंने कुछ 9 के भी पढ़ाए हैं और 11 के भी कुछ पढ़ाए हैं। लेकिन आज की जो टॉपिक है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स है। जब मैं मैथमेटिक्स बोल रहा हूँ तो ये क्लास 9 क्लास 10 सिर्फ इन दोनों पे बेस्ड नहीं, ये 11 12 इंजीनियरिंग ये सब के लिए है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ये ट्रिग्नोमेट्री पार्ट है ये आपको कैलकुलस में काम आने वाली है। ऊपर से 11th में तो पूरा सेक्शन ही है ट्रिग्नोमेट्री का। फिर आप जब चले जाओ इंजीनियरिंग में भी काम आएगी और सारे कंपटीशन में तो काम आती ही है। और ट्रिग्नोमेट्री मैंने सुना है काफी लोगों से कि मेरी वीक है, मुझे हेल्प कर दो, या फिर मीन्स कैसे बनाते हैं, काफी लोगों ने मुझसे पूछा भी है। तो आज मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने से पहले मैं पढ़ाऊंगा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। आज की हमारी क्लास यही रहेगी, क्या? इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अब स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मैंने क्या बनाया है। ये देखो, बस इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, बस टॉपिक का नाम लिखा है ट्रिग्नोमेट्री और बस ये बनाया। ऐसा क्यों, वो समझेंगे। लेकिन सबसे पहले जो लोगों के मन में क्वेश्चन होता है, स्टूडेंट्स के मन में, मेरे मन में भी था जब मैं स्टूडेंट था, तो कि आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो तो उसकी यूज कहाँ है। मीन्स लाइक रियल वर्ल्ड में क्या हम उसे देख पाएंगे, उसका यूज कर पाएंगे। जैसे काफी लोग पूछते हैं, जैसे आपने क्वाड्रेटिक पढ़ाया तो क्वाड्रेटिक की क्या यूज है रियल वर्ल्ड में, रियल लाइफ में क्या उसका इंपॉर्टेंस है। तो ये जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, इसका इंपॉर्टेंस क्या है आपको तब समझ में आएगा। जैसे मान लो आप एक पेड़ को देख रहे हो, आपको मालूम नहीं कि आप मीन्स लाइक पेड़ की हाइट क्या है, या फिर आपको निकालना हो, मान लो किसी भी एक आप अपनी इंजीनियरिंग करें, आपको गए, आपको बोला गया कि इस पिलर की लंबाई कितनी है आपको निकालनी है। अब आप लेकर के उसको नापने जा रहे हो, वो कितनी मेहनत वाली काम होगी। तो उससे अब क्या होगा, आपको मान लो पता होगा कि आप इस एंगल पे उसे देख रहे हो, यहाँ से उसके उतने डिस्टेंस क्या है, तो उस मेजर हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से उसकी हाइट मेजर हो सकती है। ये चीजें समझ में नहीं आएगी आपको, जब मैं आपको हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाऊंगा तो वो सब चीज क्लियर हो जाएगी। फिर आप एक ब्रिज की हाइट कितनी है ये सब निकाल सकते हो। उसके आपके रियल वर्ल्ड में इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है, मुझे नहीं लगता किसी और की उतनी इंपॉर्टेंस होगी जितनी इसकी इंपॉर्टेंस है। ये आपको रियल वर्ल्ड में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री का मतलब, ट्रिग्नोमेट्री को अगर हम तोड़ें यानी कि संधि विच्छेद करें आपके अनुसार, तो क्या होगा? ट्रिग नो मेट्री, 3 पार्ट में टूटा। तो ट्रिग मतलब क्या होता है? इसके 3, और इसका अगर पूरा मतलब मैं बताऊं, ट्रिग्नो का मतलब होता है जिसके 3 साइड हो गए, मेट्रिक का मतलब होता है मेजर करना। 3 साइड के मेजरमेंट के कंडीशन को हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। और आपको अगर मैथमेटिकल टर्म में जाना हो, ट्रिग्नोमेट्री डेफिनेशन, तो इट इज अ सच ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डील्स विद द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, और वी कैन से एंगल्स एंड साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो क्या, अगर आपको नोट करना है कर लो, लेकिन कहीं पूछता भी नहीं और इसे जरूरत क्या है सीखने की, मीन्स। लेकिन बस डेफिनेशन दिमाग में रख लो कि इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द एंगल्स एंड साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। अब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आता क्या है, मैंने सिर्फ आपको ये क्यों बताया, इसलिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है जो मैं बताने वाला हूँ। 11th में भी, 12th में भी, 9th मीन्स 10th में भी, और मीन्स कॉम्पिटिशन में भी, और इंजीनियरिंग तक में। हम लोग जो क्लास 10th में बुक में जितनी चीजें हैं वो सिर्फ और सिर्फ बेस्ड है इन सब पे। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। जितनी भी चीजें आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ने को मिलेगी क्लास 10th में, बस वो सिर्फ इसी के ऊपर। और जब आप 10th से बाहर निकलोगे, 11th में जाओगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये भी कुछ एग्जिस्ट करता है, ये भी एग्जिस्ट करता है, ये भी एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब क्या क्या एग्जिस्ट करता है? ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। इसका मतलब है कि हम क्लास 10 में जितनी भी चीजें पढ़ेंगे वो सारी की सारी चीजें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेंगी। साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, अच्छा साइन कॉस क्या है ये मैं बाद में बताऊंगा। मीन्स लाइक जितनी भी चीजें आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ोगे, जितनी भी चीजें आप बस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पढ़ने वाले हो। सेकंड, थर्ड, फोर्थ का भी आपको नाम भी नहीं सुनना है। इस कारण से मैंने ये लिखा था, और ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है, जब आप आगे पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगी आपको। तो चलते हैं, आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले एक और उसमें इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है? वो है आपको ट्रायंगल। चलिए ठीक है, मैं ट्रायंगल इसी को कन्वर्ट कर देता हूं। मान लेते हैं ये एक ट्रायंगल है, मानने में कोई दिक्कत नहीं। आप बोलोगे कि इस तरह का ट्रायंगल मैंने क्यों लिखा, मैं ऐसे भी लिख सकता था, ऐसे ही बना सकता था। बिल्कुल आप बना सकते थे, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री वही असर अपने दिखाती है जहां पे उसे 90 डिग्री मिलता हो। बहुत कोई कहते होंगे कि मिस लाइक ट्रिग्नोमेट्री उसी में काम आएंगे जो ट्रायंगल 90 डिग्री हो। ये बात सही है, लेकिन और सही अगर आपको जानना हो तो क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री उस जगह काम करती है जहां पे हम उसे 90 डिग्री प्रोवाइड कर सकते हैं।
जरूरी नहीं कि ऑलरेडी वो ट्रायंगल 90 डिग्री हो, लेकिन अगर हम प्रोवाइड कर सकते हैं उसमें तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री में काम आ जाएगी। अगर लेकिन प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे किसी भी ट्रायंगल में तो ट्रिग्नोमेट्री उसमें संभव नहीं है। जैसे ये है, मान लो इसमें हम 90 डिग्री प्रोवाइड नहीं कर पाए, लाइक अगर हमने यहाँ से गिराया कोई बाइसेक्टर, वो 90 डिग्री नहीं हो पाया, तो इसका मतलब ये है कि इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री का केस नहीं लगा सकते हैं। हम वैसे ट्रायंगल में केस लगा सकते हैं किस ट्रिग्नोमेट्री का जिसमें 90 डिग्री हमसे मिल जाए। जैसे यहाँ पे ये है 90 डिग्री, तो इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री का खेल खेल सकते हैं। इसमें 90 डिग्री मैंने तो बताया नहीं, आप क्या करोगे, एक परपेंडिकुलर गिरा दोगे, ये हो गया 90 डिग्री, यानी कि दो 90 डिग्री मिल गए इसे, तो यानी कि इसमें ट्रिग्नोमेट्री का खेल हो सकता है। लेकिन अब ये इसका क्या मतलब है, खेल होना ट्रिग्नोमेट्री का 90 डिग्री से क्यों लेना देना है। इसीलिए मान लेते हैं ये एक 90 डिग्री ट्रायंगल है, मीन्स एक 90 डिग्री है, ठीक। तो अगर मैं मान लेता हूं कि एक साइड ए है, चलिए पी क्यू आर में पी, आपको पाइथागोरस पता होगा, मैं उसी के टर्म बताता हूं। मान लेते हैं ये कोई हाइट है, परपेंडिकुलर हाइट पी मान लिया, ये मान लिया ये बेस है, और ये हो गया एच। पाइथागोरस बाबा क्या कहते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, यही कहते हैं। उसका काम भी आने वाला है। पाइथागोरस और ट्रिग्नोमेट्री एक दूसरे से मिलते जुलते चीज है, मीन्स कुछ फॉर्मूलों के लिए। तो ये होता है, तो हमें होता क्या है कि मीन्स ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे टर्म आते हैं। एक टर्म होता है साइन टर्म, एक टर्म होता है कोसाइन टर्म, एक टर्म होता है टेन टर्म, एक टर्म होता है सेक, एक होता है कॉसेक, एक होता है कॉट। तो आप बोलोगे कि सब है क्या, आया कहां से। मैं पहले आपको लिख देता हूं कौन कौन से टर्म आपको पढ़ने हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, उसके अलावा कोई भी टर्म आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे। पहला टर्म आप नोट कर लो, आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। पहला टर्म सबसे इंपॉर्टेंट वो है साइन, ठीक। साइन को SIN भी लिखते हैं या फिर SIN भी आप लिख सकते हैं। जब आप आगे चलोगे तो सिर्फ SIN से ही काम चलाना होगा आपको, इसलिए SIN ही सीखो आप। साइन के साथ हमेशा कुछ ना कुछ एंगल आता है, जैसे थीटा हो गया या फिर @ हो गया, कुछ भी आता है। लेकिन साइन जो है, पहले मैं लिखता हूं साइन। दूसरा टर्म आता है कॉस। जितनी भी टर्म मैं लिख रहा हूं सबके बाद में कोई ना कोई एंगल अटैच होना ही होना है, लेकिन मैं समझाने के लिए मैं ये लिख रहा हूं। क्यों, कैसे एंगल अटैच होना है मैं सारी चीजें बताऊंगा, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। ये तो बस इंट्रोडक्शन क्लास है, लेकिन फिर भी मैं इसमें काफी चीज कवर करने वाला हूं। ये हो गई साइन, एक हो गई कॉस। तीसरी मैंने क्या बताई, टेन, ठीक। उसके बाद एक हो जाता है सेक, फिर एक हो जाता है कॉसेक, फिर एक हो जाता है कॉट। कितने टर्म हो गए, साइन कॉस 2, टेन 3, सेक 4, कॉसेक 5, कॉट 6। इसके अलावा आपको कोई भी एक्स्ट्रा टर्म देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन है क्या ये चीज, तो हम कहते हैं कि साइन के हेल्प से अगर साइन में एक हम कोई भी एंगल उसमें जोड़ दें तो हम उसके मदद से किसी भी साइड को निकाल सकते हैं। और ये साइन होता क्या है, साइन का बेसिकली मतलब साइन कॉस टेन जितने भी 6 टर्म है इसे कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से हम क्या निकालते हैं, आपको पूछा जाए जब भी तो आप बोलिएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से हम निकालते हैं किसी की भी साइड, किसी भी ट्रायंगल की साइड निकालने के लिए उसके एंगल में जब हम किसी भी इन 6 टर्म्स को डाल दें तो हम उससे निकाल सकते हैं उसकी प्रॉपर साइड्स। आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ होगा तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। मैंने जो पढ़ा है, मैंने आपको क्या बोला कि क्लास 10 में आप जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट की चीजें पढ़ोगे, चलो वो हटा दो साइड। मैंने आपको डेफिनेशन बताया, वो भी हटा दो साइड। और जो इंपॉर्टेंट चीज है, क्या बताया मैंने कि 6 टर्म होते हैं जिसे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। रेशियोज के मदद से हम क्या निकालते हैं, किसी भी ट्रायंगल की साइड निकालते हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिक कहाँ वैलिड होता है, जिस जगह हम उसे 90 डिग्री प्रोवाइड कर सके जिस ट्रायंगल के अंदर। और उसके बाद कैसे निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की मदद से हम साइड, जब हम किसी भी इस आइडेंटिटी, इस अपोजिट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में अगर हम कोई भी अगर एंगल अटैच कर दें तो हम उसके करस्पॉन्डिंग साइड निकाल सकते हैं। कैसे, उसका मतलब क्या है मैं एग्जांपल से भी आपको समझाऊंगा। चलिए इसे हम कर देते हैं रब। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं ये है ब्रह्मास्त्र। अगर ये आपको याद हो गया तो समझ लो कि आपको सब कुछ आ गया। अगर ये याद नहीं हुआ तो आपको कुछ नहीं आया, समझ लो पूरा 10th इसी चीज पे बेस्ड है जो मैं भी लिखने वाला हूं। यहां मैं बना देता हूं जो मैंने बनाया था। ये है 90 डिग्री, ये है P, सॉरी मान लो कोई A B C,
कोई दिक्कत नहीं। इसे मान लेते हैं परपेंडिकुलर हाइट है, ये बेस है, ये हाइट है, ठीक। मान लेते हैं पहले यहां लिख लो साइन, ठीक। जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही लिखना है आपको, जो चीज मैं अभी लिखने वाला हूं सिर्फ इसी के बारे में बता रहा हूं। मैं जो भी लिखूंगा आपको वैसे कॉपी में डिट्टो लिखना है अभी के लिए। साइन, फिर लिखना कॉस, फिर लिखना टेन। क्या लिखना? साइन कॉस टेन। बाकी 3 चीज भूल जाओ अभी, वो कैसे होगा मैं आपको समझाऊंगा, सारी चीजें रटा दूंगा इस क्लास में। साइन, साइन के नीचे क्या लिखना? पी, ठीक। उसके बाद कॉस के नीचे क्या लिखना? बी, ठीक। उसके बाद इसके नीचे टेन के नीचे पी। लेकिन आप पहले लिख लो, उसके बाद बताऊंगा क्या करना है। आप सोचोगे मैंने ये क्या कर दिया और मुझे याद कैसे है? एक्चुअली मुझे याद नहीं, मुझे फॉर्मूला याद है, इस कारण से मैं लिख पा रहा हूं। पी का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। जरूरी नहीं कि हर केस से परपेंडिकुलर बेस सेम हो, ये बात पॉइंट नोट कर लो, क्योंकि आगे मैं बताऊंगा क्यों नहीं, क्यों मैं ऐसा आप बोला, आप कंफ्यूज हो रहे होगे, इसलिए पॉइंट नोट कर लो। मैं बोल रहा हूं कि जरूरी नहीं कि परपेंडिकुलर और बेस हर बार सेम हो। मैं यहां से देख रहा हूं तो मुझे क्या दिख रहा है कि ये परपेंडिकुलर है, ठीक, कोई बात नहीं। उसके बाद मैं जब यहां से देख रहा हूं, मिसल ऊपर से देख रहा हूं, मुझे क्या लग रहा है कि ये वाली लाइन परपेंडिकुलर गिरी है इस पे, यही ना फर्क है। मैं जब नीचे से देख रहा हूं इस सी से, तो मुझे लग रहा है कि ए जो है बी पे परपेंडिकुलर गिरी है। मैं जब देख रहा हूं ए से, मुझे क्या लग रहा है सी ने बी के ऊपर परपेंडिकुलर गिराया है। जैसे आप देखो क्या चीज है, मान लो ये चीजें हैं, ठीक। मान लो ये 2 मार्कर है परपेंडिकुलर आपस में, एक इस जगह, ठीक। मैं इस जगह से देख रहा हूं, ठीक है। मुझे क्या लग रहा है कि ये जो ब्लैक मार्कर है ये परपेंडिकुलर है लाल के ऊपर, मुझे ये नजर आ रहा है, ठीक। मैंने कहा क्या किया, चलो ठीक है मैं यहां से देखता हूं। मुझे क्या दिख रहा है, ये जो लाल मार्कर है इसने परपेंडिकुलर गिराया है इसके ऊपर, ब्लैक के ऊपर, मुझे ये नजर आ रहा है। तो इस कारण से परपेंडिकुलर तो चेंज हो रहा है, इसी कारण, इसी का मतलब होता है कि इसलिए मैंने कहा परपेंडिकुलर बेस चेंज होगी। लेकिन कैसे उसे यूज करना है ये भी बताऊंगा। मैं बस आपको एक थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ सारी चीजों की, ताकि दिमाग में आपके रहे, एक बार में आपको न्यू चीज नहीं आए। तो ये मैंने क्या लिखा है, पहले लिखा साइन, ये नोट कर लिया आपने, कॉस टेन। साइन के बाद कॉस, कॉस के बाद टेन। उसके बाद क्या लिखा मैंने, पी बी पी एच एच बी। लेकिन क्यों लिखा ये, इसे रटना कैसे है, आप इसका रटना पंडित, पहले लिखना साइन कॉस टेन, फिर इसको रटने के लिए पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। क्या करना, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। ये मेरा तरीका था याद करने का, आपका कुछ भी हो सकता है। मेरा तो आराम से था पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ठीक। आप पढ़ते हुए वीडियो देखते हुए भी 2 बार बोल देना खुद से, बस ऐसे कर दो। ये हो गई बाय में, यानी क्या होगी, पी बाय साइन होगी पी बाय एच, कॉस हो गई बी बाय एच, टेन पी बाय बी। यानी क्या हो गया, साइन का मतलब परपेंडिकुलर, बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि पी फॉर हो गया परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कोई भी लाइन हो उसे मतलब नहीं, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। उसके बाद एच क्या हो गई, हाइपोटेन्यूज, ये सब नोट कर लो। उसके बाद बी क्या हो गई, बेस। साइन कॉस टेन क्या, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। पी फॉर पंडित, बी फॉर बद्री, पी फॉर प्रसाद, एच फॉर हरि, एच फॉर हरि और बी फॉर बोल। तो क्या होगी, पी परपेंडिकुलर, एच हाइपोटेन्यूज, बी बेस। तो मैंने क्या कहा था कि साइन कॉस टेन ये सब बेसिकली क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। तो जो क्या होता है, इन दोनों देखिए रेशियो हो गई, परपेंडिकुलर व हाइपोटेन्यूज की जो रेशियो है उसे हम कहते हैं साइन। उसके बाद बेस व हाइट की जो रेशियो है उसे कहते हैं कॉस। उसके बाद परपेंडिकुलर व बेस की जो रेशियो है उसे कहते हैं टेन। अब आप बोलो कि आपने भैया बताया था या सर आपने बोला था कि 3 ही क्षेत्र का टर्म होता है, आपने 3 ही बताए। बिल्कुल मैंने 3 बताए, बाकी 3 क्या होते हैं। एक्चुअली आप 2 पॉइंट पहले नोटिस करो। पहली पॉइंट कि जो टेन थीटा है, टेन थीटा क्या है, पी बाय बी। अगर हम साइन बाय कॉस को करेंगे तो टेन थीटा आ जाएगी क्या, कैसे, टेन मैंने 10 मानो, अभी थीटा मत मानो। जैसे 10 बराबर क्या मैं बोल रहा हूँ, 10 बराबर मैं कह रहा हूं कि पी बाय बी है। चलिए कोई बात नहीं, साइन बाय कॉस जब मैं करूंगा, साइन बाय कॉस तो क्या हो जाएगी, साइन क्या है पी बाय एच और कॉस क्या है बी बाय एच, बद्री बाय हरि, ठीक। तो क्या हो जाएगा, एच एच कैंसिल हो जाएगा।
तो जो बाहर टर्म आएगा वो आएगा p बाय b, यानी कि साइन बाय कॉस इक्वल टू आ गया 10। तो अब पहला पॉइंट नोट कर लो आप कि साइन बाय कॉस इक्वल टू होता है 10। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको रटना है। दूसरा क्या आपको करना है, साइन बाय कॉस, ये हो गया एक फॉर्मूला, इक्वल टू 10। इसमें थीटा थीटा ऐड होगा, मैंने आपको बताया नहीं है इसलिए मैंने ऐड नहीं किया यहाँ पे, लेकिन थीटा ऐड होना ही होना है। तो ये हो गया एक फॉर्मूला। आपको दूसरी चीज मैं बताता हूँ, कितनी चीजें हो गई आपको, 1 2 3, 3 चीज मैंने बताई। बचा कौन कौन सा, कॉसेक, सेक और कॉट। तो 10 का जो उल्टा होता है, चलिए पहले साइन से चलते हैं। साइन का जो उल्टा होता है उसे हम कहते हैं कॉसेक। साइन के उल्टा टर्म को, साइन अगर p बाय h है तो कॉसेक हो जाएगा h बाय p। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। आपको मैंने क्या, और सेक, कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक, और 10 का उल्टा हो जाएगा कॉट। इसीलिए मैं आपको बताता हूं कि आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्या क्या मैंने आपको पढ़ाया है। पहले लिखना है साइन कॉस 10, फिर क्या लिखना है उसके नीचे, साइन क्या, पंडित, फिर बदरी प्रसाद, फिर नीचे हरी बोल। तो क्या हो गया, p बाय b एक टर्म था। दूसरा टर्म क्या हो गया, ये टेन थीटा इक्वल टू, मैंने आपको बताया कि आप यहां से निकाल सकते हो या फिर ये भी कर सकते हो। टेन थीटा इक्वल टू साइन बाय कॉस, 10 बराबर क्या हो गया, साइन बाय कॉस। फिर मैंने क्या बताया आपको, ये पॉइंट नोट करते जाओ। फिर मैंने बताया आपको कि साइन का उल्टा हो जाता है कॉसेक। अगर साइन p बाय h है तो कॉसेक हो जाएगा h बाय p। उसके बाद सेक हो गया उल्टा कॉस का, कॉस अगर है b बाय h तो सेक हो जाएगा h बाय b। उसके बाद अगर 10, कॉट किसका उल्टा है, 10 का, अगर 10 है p बाय b तो कॉट हो जाएगा b बाय p। तो क्या क्या हो गया फॉर्मूला, मैं यहाँ मिटा देता हूँ, उम्मीद है आपने नोट कर ही लिया होगा। साइन हो गया ये 10, इसका उल्टा होता है कॉसेक, कॉसेक हो जाएगा h बाय p। फिर इसका उल्टा हो गया सेक, सेक हो जाएगा h बाय b। इसका उल्टा होता है कॉट, कॉट हो जाएगा b बाय p। ठीक, आप नोट कर लो इसको। अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज है, अगर आपको नोट करना है 1 मिनट पॉज करके वीडियो को आप कर सकते हो। चलिए, उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। अब हमारे पास जो 6 टर्म आए वो आए क्या, वो आए साइन कॉस 10 सेक कॉसेक एंड कॉट। क्या हो गया, साइन कॉस 10 सेक कॉसेक एंड कॉट। हमने क्या क्या देखा कि साइन का मतलब हो गया p बाय h, क्यों, और कॉस का टर्म क्या हो गया b बाय h, 10 का टर्म हो गया p बाय b। साइन का उल्टा हो गया कॉसेक, कॉस का उल्टा हो गया सेक, एंड 10 का उल्टा हो गया कॉट। ये चीज हो गई। अब आपको क्वेश्चन क्या रहेंगे और कैसे बनाने हैं मैं आपको बताता हूं। मान लो मैं इसे अच्छा से क्लियर करना चाहता हूं, इसलिए मैं इसे रब कर देता हूं, रब करके मैं बताता हूं। मान लो ये कोई ट्रायंगल है जिसके अंदर राइट एंगल पुट किया गया है, एक राइट एंगल अवेलेबल है हमारे पास। ये हम मान लेते हैं a, ये मान लेते हैं b, ये मान लेते हैं c। तो इसमें बोला जाए जिस जगह 90 डिग्री है उस जगह से आप कुछ नहीं कर सकते हो छेड़खानी। छेड़खानी कहां से कर सकते हो आप, सिर्फ जहां पे वैकेंट है। एक वैकेंट यहां है और एक वैकेंट यहां है। ठीक, आपको बोला जाए कि आपको निकालना है साइन ऑफ c। मतलब क्या हो गया, मैंने आपको बताया था साइन क्या है, रेशियो देता है, c क्या है, एंगल की मदद से। तब हम क्या निकालते हैं, तब निकालते हैं साइड। किसी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में जब हम उसके एंगल डालते हैं तो उसके मदद से हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी बोल सकते हो। आइडेंटिटी में जब हम कोई अगर एंगल डालते हैं तो उससे हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कब बनता है, जब हम डालते हैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में, अगर हम डालते हैं एक एंगल को तो उनसे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और उसकी मदद से हम साइड निकालते हैं। तो पहले दिया गया साइन सी। चलिए ठीक है, साइन सी बराबर क्या होगा, हम सी पे खड़े जाते हैं। हमें क्या दिख रहा है, ए से जो बी पे गिरा है वो हो गया परपेंडिकुलर। हमारे सामने जो सबसे दिखे वो हो गया परपेंडिकुलर, ये से मार्क कर देते हैं परपेंडिकुलर। ठीक, उसके बाद सी पे ही खड़े रहना है क्योंकि सी की ही बात हो रही है। जो ये टर्म तो हाइपोटेन्यूज है, इसे तो कोई चेंज कर ही नहीं सकता, इसको हमने लिख दिया एच फॉर हाइपोटेन्यूज, बी फॉर परपेंडिकुलर। उसके बाद जो बच गया टर्म वो हो गया बेस, बी फॉर बेस। अब क्या होता है, आपको निकालना है साइन सी। साइन सी की वैल्यू क्या होगी, p बाय एच। ठीक, ये चीज आपको याद हो जाएगी जब आप लिखोगे पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। तो साइन सी हो गई p बाय एच। p बाय एच को फिर क्या करना है,
लिखना है, पी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, पी मतलब हो गया ए से लेकर बी के बीच के डिस्टेंस को कहते हैं पी। पी इज व्हाट, ए से, यहां पर ए से बी के डिस्टेंस को कहते हैं पी, यानी ए बी बाय, उसके बाद क्या हो गया एच, एच क्या हो गया ये ए सी हो गया ये चीज। आपको मैं बोलूं कि कॉस सी निकालो तब क्या करोगे, कॉस सी निकालने के लिए आप करो क्या, बी बाय एच होता है, फिर सी पे खड़े हो जाओ, सी पे देखो परपेंडिकुलर ये मुझे नजर आ रहा है, सारी चीजों में आप यहाँ खड़ा होकर देखो, जो सामने है वो हो गए परपेंडिकुलर, उसके बाद हाइपोटेन्यूज तो फिक्स होती है, उसके बाद ये नीचे वाली हो गई बेस, तो क्या होती है एच बी बाय एच, तो बी बाय एच की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बेस हो गई क्या बी से बी सी, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी इस, और यहाँ पे हो गई बेस बी सी बाय एच, एच क्या हो गई ए सी, ए सी, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बोल रहा हूं आपको टेन सी निकाल लो, क्या निकालोगे आप लिखोगे टेन सी इक्वल टू, फिर होगी पी बाई बी होती है, यानी कि साइन बाय कॉस को करेंगे तो टेन की वैल्यू आ जाएगी, या फिर आप रट भी लो बात बराबर है, टेन सी इक्वल टू क्या होगी, फिर पी बाय बी होती है, पी बाय बी क्या होती है, पी बाय बी का फॉर्मूला ए बी बाय बी सी, ये हो गई टेन की फॉर्मूला। अब साइन हो गया, कॉस हो गया टेन। अब मैं आपको बोला हूं कि साइन सी का उल्टा क्या होता है कॉसेक, तो कॉसेक का क्या हो गया, कॉसेक इक्वल टू हो गया साइन का उल्टा पी बाय एच है तो एच बाय पी, एच बाय पी को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ए सी बाय ए बी। अब मैं सेक बोलूं तो सेक मतलब क्या हो गया, कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा क्या हो गया एच बाय बी, यानी कि ए सी बाय बी सी। अब हो गया टेन, टेन का उल्टा क्या कॉट, क्या हो गया पी बाय बी है तो बी बाय पी इक्वल टू बी सी बाय ए बी, उल्टा कर दिया उसे भी मैंने। ये चीज हो गया आपको 6 टर्म, ये तो गया मैंने आपको बताया मीन्स लाइक इसके टर्म में, इस एंगल के टर्म में। और दूसरा एंगल कौन सा आप छेड़ सकते हो ये एंगल, लेकिन वो बताने से पहले आपको इसे समझ में क्या आया, इसे समझ में ये आया ए बी बाय बी सी। यहाँ देखिए मैंने आपको क्या बताया था, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में जब कोई भी अगर आपको अगर मिस लाइक एंगल का टर्म मिल गया तो उसे वो बन जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये देखो रेशियो है, ये नहीं मैं बताया था आपको, टेन सी क्या आइडेंटिटी है, इसमें सी कोई एंगल मिल गया तो क्या हो गया ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कैसे हो गया, ये देखो रेशियो में आ रही है। और मैंने आपको ये भी बताया था उससे हम क्या निकालते हैं, उसे निकालते हैं साइड्स। तो साइड कैसे निकल गया, ए बी बी सी, देखो ए बी साइड है बी सी साइड है, इसलिए मैंने जो कहा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में जब भी कोई भी एंगल मिल जाता है तो उसे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्यों कहते हैं, मैंने आपको पता है रेशियो में आ गया। और उस रेशियो से हम क्या निकालते हैं, उस रेशियो से हम निकालते हैं उसके साइड्स को। उसका साइड्स ये हो गया 1 2 3, जैसे ए बी बाई बी सी हो गया, मान लो 10 सी लिया मैंने तो ए बी क्या हो गया ए बी बी सी, यानी कि साइड इन्वॉल्व हो गया। यही हो गया पूरा खेल। इसीलिए हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री का डिफिनेशन, ट्रिग्नोमेट्री इज सच ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डील्स विद द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल और वी कैन से साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टू। ये हो गया टर्म, समझ में आपको आ गया। फिर से मैं क्लियर कर दूं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में जब कोई भी एक एंगल मिलता है तो उसे हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। चलिए रेशियो बन गया। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बाद से मदद से हम क्या निकालते हैं साइड। जैसे साइन सी इक्वल टू पी बाय रेशियो आया, उसे क्या निकाले ए बी बाय ए सी, ए बी बाय ए सी। इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी बाय ए सी मतलब हो गया कि वो जो है मीन्स लाइक उसका साइड्स हम निकाल सकते हैं, ए बी साइड है ए सी भी साइड है। अब निकालते हैं हम दूसरे टर्म। अब किसको छेड़ सकते हैं, बी को छेड़ नहीं सकते क्योंकि 90 है, सी को छेड़ सकते हैं, ए को छेड़ सकते हैं। अब आपको मैं बोलूं, चलिए मैं इसको रब कर देता हूं। रब करने के बाद मैं आपको, आप खुद से थोड़ा ट्राई करो कि साइन ए क्या होगा, साइन ए। चलिए ठीक, साइन ए पे खड़े हो गए, ऊपर चढ़ तो सकता नहीं, मैं खड़ा हो गया। मैं क्या देख रहा हूं कि मीन्स लाइक ए के सामने वाला साइड हो गया परपेंडिकुलर, मुझे नजर आ रहा है। हर किसी के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर कहलाता है उस पॉइंट के लिए। जैसे सी के पॉइंट के लिए परपेंडिकुलर था ये, ए के लिए परपेंडिकुलर हो गया ये हो गया परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है। अब बची गया ये टर्म को लिख देंगे बी। तो हो गया क्या, साइन ए इक्वल टू होता है पी बाय एच। पी क्या हो गया आपको, ये बी सी
बी सी बाय एच ए सी। फिर कॉस क्या हो गया, कॉस ए हो गया आपको बी बाय एच। बी बाय एच हम क्या लिख सकते हैं, बी बाय एच हो गया ए बी बाय एच। एच क्या हो गई, ए सी। उसके बाद टेन को क्या लिख सकते हैं, टेन मैं क्या कर रहा हूं, किसी आइडेंटिटी के साथ किसी भी एंगल को लगा रहा हूं, ये हमेशा एंगल के साथ ही आएगी, हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही कहलाएगी। टेन ए, टेन ए इक्वल टू क्या हो गया, पी बाय बी। पी क्या हो गया आपको, बी सी बाय ए बी। अब इसका उल्टा हो गया, साइन का उल्टा क्या हो गया, साइन का उल्टा हो गया कॉसेक, कॉसेक ए उल्टा हो गया एच बाय पी, यानी कि ए सी बाय बी सी। फिर क्या हो गया, कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, सेक ए इक्वल टू एच बाय बी इक्वल टू ए सी बाय ए बी। और टेन का उल्टा कॉट, कॉट ए इक्वल टू बी बाय पी इक्वल टू ए बी बाय बी सी। तो ये थे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म। वैसे एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, ये मेरे एक स्टूडेंट है और प्यारे से उसने गिफ्ट किया है मुझे, तो थैंक यू। तो उस स्टूडेंट का नाम है नमिता। अब ये तो हो गया आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और साइड्स कैसे, एंगल्स कैसे निकालते हैं। अब कुछ फॉर्मूले होते हैं, तो उन फॉर्मूलों को देखने के पहले मीन्स मैं चाहता हूं कि आपको मैं क्वेश्चंस बताऊं इस पे, उसके बाद फॉर्मूलों पे आऊंगा। फॉर्मूला मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। मुझे काफी कुछ बताना, मुझे ग्राफ भी बताना है आपको, क्योंकि आप लोग मान लो पढ़े भी हो गया अगर, तो मैं जो बता रहा हूँ उससे आपको मिस लाइक 60% टोटल न्यू चीज मिलेंगे। ये तो बस बेसिक ही चल रही है, इसलिए आपको पढ़ी भी लग रही है, लेकिन जब मैं आगे बताऊंगा ग्राफ्स को लेकर के बताऊंगा सारी चीजें, तो आपको समझ में आएगा नहीं ये काफी न्यू चीजें हैं। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे, मान लो दिया रहेगा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि मिस लाइक मैंने आपको बताया था कि हम वहां पे ड्रॉ कर सकते हैं, जिस जगह ड्रॉ हम कर दिए 90 डिग्री मतलब वहां ट्रिग्नोमेट्री का खेल शुरू। ये है 3, ये है 4, ये है 5। ठीक, आपको 5 लॉन्गेस्ट साइड है, इसका मतलब क्या है, वो हाइपोटेन्यूज फिक्स हो गई। लेकिन इसमें कौन परपेंडिकुलर है कौन बेस फिक्स नहीं है, क्योंकि ये थोड़ी कोई जान बोलता है कि परपेंडिकुलर बड़ा होता है बेस से या बेस बड़ा होता है परपेंडिकुलर से। उस केस में जाना ही नहीं है उस तरह में, बस ये जानना है लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज यानी कि 5 हो गए एच फिक्स। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि साइन ए निकालो, कॉस ए निकालो, टेन ए निकालो, उसके बाद कॉसेक ए निकालो, उसके बाद सेक ए निकालो, कॉट ए निकालो। तो आप क्या करोगे, आपको साइन ए बराबर क्या हो जाता है, साइन ए बराबर होता है पी बाय एच। पी क्या हो गया, साइन ए पे खड़ा होकर पी देखा तो सामने वाला हो गया पी 4, एच क्या हो गया लॉन्गेस्ट टर्म 5, ये हो गई साइन की वैल्यू साइन ए। उसका मैं आपको बोलूं कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस ए की वैल्यू हो जाएगी बी बाय एच, और ए सामने पी हो गया तो बी कौन सा हो गया, ये वाला बी बाय एच। उसके बाद 10 की बात करूं तो पी बाय बी, पी कौन सा टर्म, ये टर्म, बी कौन सा टर्म, ये टर्म, ये पी ये बी, तो वो क्या हो गया 4/3। अब इसका उल्टा मैं कर दूं तो हो जाएगा कॉसेक सेक कॉट। कॉसेक क्या हो गया 5/4, सेक क्या हो गया 5/3, कॉट क्या हो गया, कॉट ए मैं लगाना भूल गया, कॉट ए क्या हो गया 3/4। ये हो गया पूरा खेल। अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, आज के लिए बस इतना ही चीज है। होमवर्क ये है, आपको निकालना है साइन बी, जितने भी 6 मिसटर्म है, जितने भी मैंने आपको 6 बताया ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, वो आपको 6 निकालना है, सारी चीजें निकालनी है। जैसे साइन बी के टर्म में, सॉरी सी के टर्म में, साइन सी, कॉस सी, टेन सी, सेक सी, जितने चीजें हैं सारी चीजें निकालनी है आपको। तो ये आज का क्लास इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा फॉर्मूले, फिर ग्राफ्स, फिर और टाइप के क्वेश्चंस, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस। ये बस एक एग्जांपल था, ये इंट्रोडक्शन था, इसलिए ये चैप्टर को मैं आराम से पढ़ाना चाहता हूँ। 3-4 लेक्चर में ले जाऊंगा इसे, और जितना डीप हो सके जो आपके लेवल का हो मैं आपको बताऊंगा।
तो फिर मिलते हैं। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ज़बरदस्ती आप दोस्तों को सब्सक्राइब भी करवाएं और लाइक भी करवाएं। फिर मिलते हैं। थैंक यू।